हेलो एवरीवन, आई एम ब्रिज, योर गाइड या मेंटोर कह लीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर फ्रॉम योर रेजोल्यूशन बुक. एंड द चैप्टर नेम इज भोली. As you have already know that we have completed the first chapter, A Thief's Story, and I know the video is very late, तो sorry for that. लेकिन आज के बाद से वीडियो विल बी कमिंग रेगुलरली, तो आप टेंशन ना लें. और ये भी टेंशन ना लें कि वीडियो जो आ रहे हैं, चैप्टर जो आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या नहीं. आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाए जा रहे हैं आपको. जो जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ये ग्रामर के पोर्शन आगे होंगे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. सो स्टार्ट करते हैं भोली नाम का चैप्टर. उससे पहले राइटर का इंट्रो दे दूं मैं आपको. राइटर है के ए अब्बास. ठीक है, इंडियन राइटर है, नाम से पता लग रहा होगा. नॉवलिस्ट कह लीजिए, राइटर कह लीजिए. एक पद्मश्री अवॉर्डेड राइटर है ये, कोई छोटे मोटे राइटर नहीं है ये. और चैप्टर के बारे में बता दूं आपको, थोड़ा ओवरव्यू दे दूं. जैसा कि नाम से पता लग रहा है, चैप्टर का नाम भोली है. भोली का मतलब आप सब जानते हैं, भोली मतलब जो बहुत इनोसेंट है. भोली बाली है, जैसे भोला लड़का, भोली जिसमें चालाकी नहीं हो और थोड़ा उसको लोग मूर्ख मानते हैं, उसको भोली या भोला कहा जाता है. ठीक है, इसमें भोली किसका नाम है? एक सुलेखा नाम की लड़की है, उसका नाम भोली क्यों पड़ा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे. सस्पेंस थोड़ा रखना चाहिए. और दूसरी चीज़, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हम ये जान पाएंगे कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है. दूसरा, माँ बाप को कैसे टेक केयर करना चाहिए अपने बच्चों को, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं करना चाहिए. और एक टीचर का कितना बड़ा रोल होता है बच्चे को मोल्ड करने में, बच्चे की लाइफ को सेटल करने में, उसको सही रास्ता दिखाने में. इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे कि भोली नाम क्यों पड़ा, माँ बाप इसके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे, क्या कोई टीचर आई जिसने भोली की लाइफ ही चेंज कर दी, भोली मूर्ख बच्ची से लेकर एक ब्रेव और कॉन्फिडेंट लड़की कैसे बनी. ये पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगा थ्रू दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए बच्चों, भोली चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं. हर नेम वो सुलेखा. भोली का नाम जो था एक्चुअल में क्या था? सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन अपने बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई इसको भोली बोल रहा था. द सिंपलटन, सिंपलटन का मतलब होता है मूर्ख. हर कोई इसको भोली मूर्ख बोलता था. भोली मूर्ख क्यों बोलता था? लेट्स सी. सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो चौथे नंबर की बेटी थी नंबरदार रामलाल की. ये नंबरदार आप भूल भी जाएं, डजेंट मैटर, रामलाल याद रखें. रामलाल उसके पिता का नाम था, वो फोर्थ नंबर की बेटी थी, इसका मतलब 3 बेटियां और थी. आगे देखेंगे उसको. वेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब भोली 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट. इस वर्ड को याद रखना है आपको. देखिए मैं अंडरलाइन करता हूँ आपके लिए. ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, कॉट, COT. कॉट मतलब होता है बच्चों चारपाई. ठीक है. एक दिन की बात है, जब वो 10 महीने की थी, वो चारपाई से गिर गई ऑन हर हेड, सिर के बल. एंड परहैप्स, शायद, इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, कहीं ना कहीं उसका कुछ दिमाग का हिस्सा डैमेज हो गया जब वो सिर के बल गिरी. दैट वॉज वाई, इसीलिए शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो क्या रह गई? एक पिछड़ी हुई बच्ची. एंड कैम टू बी नोन एज भोली, और उसे किस रूप में जाना गया? भोली द सिंपलटन, मूर्ख के रूप में. तो क्वेश्चन इस पैराग्राफ में ये बनेगा, भोली बैकवर्ड चाइल्ड कैसे रह गई? कैसे? जब वो 10 महीने की थी, वो चारपाई से गिरी, उसका माइंड डैमेज हो गया, तभी से वो बैकवर्ड और मूर्ख बच्ची रह गई. ठीक है. अगले पैराग्राफ में आइए. एट बर्थ, जन्म के समय से ही, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. ये जो भोली नाम की लड़की थी, बहुत गोरी और सुंदर हुआ करती थी जब इसका जन्म हुआ था. बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, अब ध्यान रखिए, अब कौन से साल की बात हो रही है? जब वो 2 साल की थी. ऊपर हमने पढ़ा 10 महीने की थी. जब भोली 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है माता निकल आती है, चेचक के दाग हो जाते हैं, उसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं. ठीक है. तो भोली के क्या हो गया? चेचक के दाग आ गए जब वो 2 साल की थी. ओनली द आइस वर सेव्ड, सिर्फ आंखें ही बच पाई भोली की. बट द इंटायर बॉडी, जो पूरी बॉडी थी, वो परमानेंटली डिसफिगर्ड, वो पूरे तरीके से डिसफिगर हो गई, डैमेज हो गई. किससे? बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, बड़े बड़े काले काले या चेचक के दागों से एक तरीके से. ठीक है. या चकते बन गए उसकी बॉडी पर, स्पॉट्स हो गए जब वो 2 साल की थी. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सुलेखा बोल नहीं सकती थी. टिल शी वॉज 5, जब तक कि वो कितने की हो गई? 5 साल की. वेन एट लास्ट, जब अंत में, शी लर्न टू स्पीक, जब उसने सीखा बोलना, तो क्या हुआ? देखिए, शी स्टैमर्ड,
स्टैमर का मतलब होता है बच्चों हकला, अंडरलाइन करता हूँ, देखिए आप एक बार, स्टैमर, STAMMER, भोली जब 5 साल की हुई तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मिमिक डर मतलब इमिटेट करते थे, नकल करते थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, भोली बहुत कम बोला करती थी। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है, जब भोली 2 साल की थी स्मॉल पॉक्स का अटैक आया, पूरी बॉडी डिस्फिगर हो गई, डैमेज हो गई, स्पॉट्स हो गए, सिर्फ आंखें बची। और 5 साल तक भोली बोल नहीं पाई। जब वो बोल पाई 5 साल की हुई तो वो हकलाती थी, स्टटर करती थी, स्टैमर करती थी। तो बच्चे उसके हकलाने का क्या उड़ाते थे, मजाक, उसकी नकल किया करते थे। तो क्वेश्चन इसमें दो बनेंगे, जब बोली 2 साल की थी उसके साथ क्या हुआ, आप लिख देंगे। जब 5 साल की थी उसके साथ क्या हुआ। और बच्चे उसका मजाक क्यों उड़ाते थे, क्योंकि वो हकलाती थी। ठीक है, आगे देखिए। अगला पैराग्राफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें रामलाल की फैमिली के बारे में बताया गया है। देखिए, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन एंड 4 डॉटर्स, 3 तो लड़के थे और 4 बेटियां। और चौथे नंबर की बेटी आपको पता है भोली थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, सबसे छोटी लड़की कौन थी, भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, प्रॉस्परस का मतलब होता है रिच, अमीर, समृद्ध। ये एक अमीर से किसान का घर था, हाउस होल्ड मतलब घर था, घर बार था। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट, प्लेंटी होते बहुत ज़्यादा, उनके पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा था। एंड ड्रिंक, पीने के लिए, इट मीन्स खाने पीने की कोई कमी उनके घर में नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन, सारे के सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, भोली के अलावा सारे बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, कैसे थे, बहुत हेल्दी थे और हष्ट पुष्ट कह सकते हैं, रॉबस्ट थे, हेल्दी थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, बच्चों को तो कहाँ भेज दिया गया, शहर भेज दिया गया, लड़कों की बात हो रही है। टू स्टडी इन स्कूल्स, कहाँ भेजने के लिए, कहाँ भेजा गया, स्कूल में स्टडी करने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उन बच्चों को स्कूल के बाद कहाँ भेज दिया गया, कॉलेजेस में, लड़कों को। ठीक है। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों की बात करें, राधा द एल्डेस्ट, राधा ध्यान रखना सबसे बड़ी बेटी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर, दूसरी बेटी का नाम देखिएगा, मंगला। मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, मंगला की मैरिज फिक्स कर दी गई, सेटल कर दी गई। व्हेन दैट वाज डन, जब मंगला की मैरिज फिक्स कर दी गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल तीसरी बेटी के बारे में सोच रहा है, उसका नाम क्या है, चंपा। तो फिर बता रहा हूँ, पहली बेटी का नाम राधा, शादी हो चुकी। दूसरी बेटी मंगला, उसकी शादी फिक्स हो चुकी। हम रामलाल चंपा, तीसरे नंबर की बेटी की शादी के बारे में सोच रहा है। दे वर गुड लुकिंग, सारी बेटियां सुंदर थी, हेल्दी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और कठिन नहीं था उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना। ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा। भोली इतनी सुंदर नहीं थी, बाकी सारी बहनें सुंदर थी, उनके लिए दूल्हा ढूंढा जा सकता था। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द फैमिली ऑफ द रामलाल। तो आप बता देंगे 7 जने थे, 7 बच्चे थे, 4 तो लड़कियां थी, सबसे छोटी भोली थी, सबसे बड़ी राधा थी, उससे छोटी मंगला, फिर तीसरे नंबर की चंपा, और 3 लड़के, उनको शहर भेज दिया गया स्टडी करने के लिए, फिर बाद में कॉलेजेस। तो ये फैमिली बैकग्राउंड हो गया रामलाल का। ठीक है, फिर आगे देखिए। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। क्यों क्यों चिंतित था वो देखिएगा। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, न तो वो सुंदर दिखती थी और न वो इंटेलिजेंट थी भोली। ठीक है, क्योंकि सुंदर क्यों नहीं थी, चेचक के दाग हो चुके थे। इंटेलिजेंट क्यों नहीं थी, 10 महीने की जब खाट से गिर गई और माइंड डैमेज हो गया। अब आइए, यहां से देख रहे हैं हम, एक बार मैं अंडरलाइन कर दूं आपके लिए ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, भोली, तो देखिएगा, भोली वो 7 years ओल्ड, अब भोली कितने साल की होगी, 7 साल की। वेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की क्या कर दी गई, शादी। द सेम ईयर, मंगला कौन से नंबर की बेटी है, दूसरे नंबर की। उसी साल क्या हुआ, अब प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन, एक प्राइमरी स्कूल खोला गया गर्ल्स के लिए, कहाँ पर, उनके गांव में। अब कौन आया वहां पर, द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी होता है उद्घाटन करना, इनॉग्रेशन करना। तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन करने आए, किसका, प्राइमरी स्कूल का। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा। अब रामलाल से क्यों बोला, देखो, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, रामलाल कौन था, रेवेन्यू ऑफिशियल था, मतलब राजस्व अधिकारी, ऑफिशियल मतलब ऑफिसर। राजस्व अधिकारी बच्चों वो होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कलेक्ट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन करता है, किसका, पूरे गांव का। तो रामलाल अधिकारी है। तो तहसीलदार ने रामलाल से बोला,
यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप प्रतिनिधि कर रहे हो गवर्नमेंट सरकार का इन द विलेज, मतलब आप बड़े अधिकारी हो सरकार की तरफ से, कहाँ पर, गांव में। इसलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा फॉर द विलेजर्स, किसके लिए, गांव वालों के लिए। क्या एग्जाम्पल है, देखिए, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको जरूर अपनी बेटी को कहाँ भेजना है, स्कूल। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा, जब भोली 7 साल की थी उसके घर में उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला और उसका उद्घाटन तहसीलदार करने आया। तहसीलदार ने ऑर्डर दिया किसको, रामलाल को, कि आपको अपनी बड़ी बेटी को, आपकी सबसे छोटी बेटी या सभी बेटियों को स्कूल भेजना है। तभी गांव वाले अपनी बेटी को कहाँ भेजेंगे, स्कूल, नहीं तो गांव वाले कहाँ नहीं भेजेंगे, स्कूल। अब आगे देखिए, दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने कंसल्ट किया, बातचीत की अपनी पत्नी से, शी क्राइड, तो रामलाल की पत्नी चिल्लाई, आर यू क्रेजी, रामलाल पागल हो गए तुम। इफ गर्ल्स गो टू द स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, उनसे कौन शादी करेगा। तो यहाँ पे मेंटलिटी समझिए रामलाल की वाइफ की या भोले की माँ की, समझ लीजिए वो क्या बोल रही है, लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कोई शादी नहीं करेगा उनसे, ये उनकी मेंटलिटी है, देखिए आप आगे देखिए। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, करेज मतलब हिम्मत या साहस, रामलाल में लेकिन हिम्मत नहीं थी, टू डिसओबे, डिसओबे का होता है अवज्ञा करना, नहीं मानना, द तहसीलदार, ऐसा तो हो नहीं सकता, रामलाल तो छोटा अधिकारी, तहसीलदार पूरे तहसील का अधिकारी, कि उसकी आज्ञा कौन नहीं माने, रामलाल, तो उसको मानना तो था ही। एट लास्ट इज वाइफ सेड, अंत में उसकी रामलाल की पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। एक काम करो, सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो, एज इट इज, ऐसी बात है, देर इज अ लिटिल चांस ऑफ अर गेटिंग मैरिड, कि चांस तो है नहीं इसके शादी होने का, बहुत कम चांस है। क्यों चांस नहीं है, देखिएगा, विथ अगली फेस, इसका भद्दा सा तो चेहरा है, लैक ऑफ सेंस मतलब थोड़ी फूल है, बुद्धि की इसमें कमी है, तो एक काम करो, स्कूल भेज दो। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट इट, टीचर को टेंशन लेने दो इसकी शादी के बारे में, इसके बारे में। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें यही मिल रहा है जानने को, कि पूरी की पूरी बात टीचर पे डाल देंगे, इसकी शादी होने वाली है नहीं, तहसीलदार का ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है, इसलिए अपनी बेटी को कहाँ भेजो, स्कूल भेजो, ठीक है। आगे आइए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा, फिर कहता है, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू द स्कूल, मैं आपको कहाँ ले चलूंगा, स्कूल। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, भोली 7 साल की है, आज तक उसे घर से बाहर इतना निकाला नहीं गया, न स्कूल भेजा गया, शी डिड नॉट इवन नो वॉट द स्कूल इज, कि स्कूल होता क्या वो जानती नहीं थी। तो बेसिकली जब आपको पहली बार घर से बाहर लेके जाया जाएगा तो आपको डर लगेगा, तो वही भोली के साथ हो रहा है, देखिए। भोली वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरना, भोली डर गई थी। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल कैसा होता था। शी रिमेंबर्ड, उसे एक चीज़ याद आई, हाउ, किस प्रकार, अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, देर ओल्ड काउ लक्ष्मी, बच्चों इसको लर्न कर लो, देखो मैं आपको बताऊं, ये लाइन, उसे एक चीज़ याद आई कि उनकी जो एक पुरानी गाय थी, बूढ़ी सी गाय थी, लक्ष्मी नाम की, हैड बिन टर्नड आउट, टर्न आउट मतलब घर से बाहर निकाल देना, उसे घर से बाहर निकाला गया, एंड सोल्ड मतलब बेच दिया गया। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं भोली के मन में क्या चल रहा होगा, कि हमारी गाय को जैसे निकाल के बेचा गया, ये मुझे भी वैसा ही करने वाले हैं, तो वो डर गई थी, ठीक है। अब भोली अकलाती थी, लास्ट लाइन में देखिए, न न न नो ऐसे लिखा हुआ है ना बच्चों, इसीलिए लिखा हुआ है, हकला रही है वो। शी शाउटेड इन टेरर, वो चिल्लाई डर के मारे, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, अपना हाथ दूर खींचा फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिता की ग्रिप से। तो बेसिक इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, भोली स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी, या व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ भोली व्हेन हिज फादर वाज टेकिंग हर टू स्कूल, जब पिताजी उसको कहाँ ले जा रहे थे, स्कूल। तो आप क्या लिखोगे, वो डर गई थी, क्यों, उसे एक इंसिडेंट याद आया, लक्ष्मी गाय वाला, ठीक है। फिर आगे आइए, पिताजी को आ गया गुस्सा, वॉट इज द मैटर विथ यू फूल, क्या बात हो गई तुम मूर्ख, देखिए पिता बच्ची को मूर्ख बोल रहा है, रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू आई एम ओनली टेकिंग यू टू द स्कूल, मैं तो सिर्फ आपको स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड टू हिज वाइफ, फिर रामलाल ने अपनी पत्नी को बताया, ठीक है, लेटर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, डिसेंट क्लॉथ मतलब अच्छे, गुड लुकिंग, और अथवा वॉट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक, अन्यथा स्कूल की लड़कियां और टीचर क्या सोचेगी ऑफ अस, हमारे बारे में, व्हेन दे सी हर, जब वो इसको देखेंगी, मतलब हमारा मजाक बनाएंगी। ये एक अधिकारी की बच्ची देखो कैसे आती है, ठीक है। न्यू क्लोथ हैड बीन नेवर बीन मेड फॉर भोली,
आज तक भोली के लिए नए कपड़े बनाए भी नहीं गए। आप इमेजिन कीजिए, भोली 7 साल की है, आज तक उसको नए कपड़े न बनाए गए, न दिए गए, न सिलाए गए। द ऑल ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन। पुरानी जो ड्रेसेस होती थी उसकी बड़ी बहनों की, उसको पास कर दी गई, मतलब पहना दी गई। नो वन केयर, कोई परवाह भी नहीं करता था। टू मैंड, मैंड मतलब रिपेयर करने की, मरम्मत या स्टिचेस, टाँके लगाते हैं उसकी बात हो रही। और वॉशर क्लॉथ, न तो उसके कोई कपड़े धोता था, न कोई उसके टाँके लगाता था फटी ड्रेस पर, ठीक है। बट टुडे, लेकिन आज क्या हुआ, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। वो सौभाग्यशाली थी कि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस मिल रही है। विच एड श्रंक, जो सिकुड़ चुकी थी आफ्टर मैनी वॉशिंग, कई बार धोने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, तो ध्यान रखना बच्चों, ये ड्रेस किसकी है, चंपा की। कई बार धो चुके, आप जानते हैं जब कपड़े धो दिए जाते हैं बार बार श्रिंक हो जाते हैं, तो वो चंपा को तो फिट आ नहीं रहे, तो किसको दे दिए गए, भोली को। लेकिन फिर भी एक नई ड्रेस थी भोली के लिए। शी वॉज इवन बाथ्ड, आज भोली को नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड, रब मतलब रगड़ना, तेल रगड़ा भी गया। इंटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, कहाँ रगड़ा गया, उसके सूखे और मैटेड होता है उलझे हुए बालों में। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब उसने शुरू किया विश्वास करना, दैट शी वॉज बींग टेकन, कि उसे ले जाया जा रहा था, टू अ प्लेस, एक ऐसे स्थान, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से बहुत बेटर था। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि भोली को पहली बार नहलाया गया, अच्छे तरीके से उसके ऑयल रब किया गया, क्लीन ड्रेस दी गई, वो चंपा की थी लेकिन उसके फिट आती थी। तो भोली को ऐसा लग रहा था आज तो मेरा लकी डे है। तो ये वाला पैराग्राफ में ये चीज़ हमें बताई गई है। आगे मूव ऑन करते हैं। वेन दे रीच द स्कूल, अब जब वो स्कूल पहुंच गए, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम में पहले से बैठे थे। रामलाल हैंड ओवर मतलब सौंप देना, रामलाल ने सौंप दिया हिज डॉटर, अपनी बेटी को, किसको, हेड मिस्ट्रेस को, प्रधाना अध्यापिका को। लेफ्ट अलोन, अकेले छोड़ दी गई भोली। द पुअर गर्ल लुकड अबाउट हर, पुअर बेचारी लड़की इधर उधर देखने लग गई। विथ फियर लेडन आईज, फियर लेडन मतलब डर से घिरी हुई आंखों से देखने लगी। डरेगी ना, सीधी सी बात है। फर्स्ट टाइम शी केम टू द स्कूल, शी डिड नॉट नो हु द टीचर इज, टीचर कौन है नहीं जानती। हु द गर्ल्स वर, गर्ल्स कौन थी नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज दिस, किस प्रकार का स्थान है वो ये भी नहीं जानती थी। तो आपको पता है वो डरेगी, ठीक। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे, यूजुअली स्कूल में होते हैं। एंड ईच रूम, हर कमरे में गर्ल्स लाइक हर, भोली की जैसी लड़की, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, मैट्स होता है चटाई, स्क्वेटेड होता है बच्चों उकड़ू बैठना, जैसे आपने नी बैंड कर लिए और हील्स के बल बैठ के, उसको उकड़ू बोलते हैं, या आलती पालती समझ लीजिए। सारी लड़कियां बैठी हुई थी चटाई पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, कुछ तो बुक से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, कुछ लड़कियां क्या कर रही थी, स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस भोली, प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा टू सिट डाउन, बैठ जाए। इन कॉर्नर, कोने में बैठ जाए। इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी भी क्लास में बैठ जाए, ठीक है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में यही है, भोली के पिता छोड़ गए उसको, भोली डरी हुई थी, चारों तरफ देख रही थी, बहुत सारे रूम है, टीचर है, कौन कौन है उसको वो जानती नहीं थी। तो क्या होने वाला है, शी डजंट इवन नो, ठीक है। आगे आइए। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी वॉट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक, कि निश्चित रूप से या वास्तव में स्कूल कैसा होता था वो नहीं जानती थी। एंड वॉट हैपन्ड देयर, और वहाँ पर क्या होता था वो ये भी नहीं जानती थी। बट शी वॉज ग्लैड, ग्लैड मतलब हैप्पी, लेकिन वो खुश थी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों को देखकर। क्यों, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, मतलब लगभग उतनी ही उम्र की थी जितनी की वो थी, इसलिए वो खुश थी। मतलब इतनी बड़ी हो गई वो 7 ईयर्स की, उसने अभी तक फ्रेंड्स नहीं बनाए। लड़कियां कैसे होती हैं उसको पता नहीं था, फ्रेंड्स भी कुछ होते हैं उसको ये पता नहीं था, लेकिन अपनी एज की लड़कियों को देखकर शी वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। शी होप्ड, उसने आशा की, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि इनमें से कोई लड़की शायद उसकी फ्रेंड बन जाए, ठीक है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, जो लेडी टीचर थी जो कक्षा में थी, वो सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, लड़कियों से कुछ कह रही थी। बहुत बढ़िया लिखा है राइटर ने, लड़कियों से कुछ कहने का मतलब है भोली केम फर्स्ट टाइम टू द स्कूल, शी डजंट इवन नो व्हाट द टीचर इज सेइंग। तो भोली जानती नहीं टीचर कुछ कहती भी है, पढ़ा रही है एक्चुअल में वो, लेकिन भोली ने क्या कहा कि शायद टीचर कुछ बोल रही थी, ठीक है। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवारों पर चित्र देखे, किसकी, स्कूल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये बनेगा किस किस पिक्चर्स को भोली ने स्कूल में देखा। तो आइए, द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेट होता है अट्रैक्ट करना, पिक्चर के जो कलर थे उसने भोली को अट्रैक्ट किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन, ध्यान रखिएगा हॉर्स कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम,
वैसा का वैसा घोड़ा है जिस पर तहसीलदार आया था टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव आया था, क्यों आया था? स्कूल को ओपन करने, ओपनिंग सेरेमनी थी, आपको याद है, प्राइमरी स्कूल की। तो सेम वैसा घोड़ा था, ब्राउन कलर का। आगे आइए। द गॉड वॉज ब्लैक, बकरी क्या थी? ब्लैक कलर की थी, लाइक द गॉड ऑफ दर नेबर, मतलब भोली के पड़ोस में एक ब्लैक कलर की बकरी हुआ करती, सेम पिक्चर दीवार पर बनी हुई थी, ठीक है। द पैरट वॉज ग्रीन, तोता हरा था, लाइक द पैरट्स, उन तोतों की जैसे था। शी हैड सीन, जैसा भोली ने देखा था, इन द मैंगो ऑर्चर्ड। देखिए डिफरेंस बताता हूँ, ऑर्चर्ड और गार्डन में डिफरेंस होता है। ऑर्चर्ड में मैंगोज या फ्रूट्स होते हैं, गार्डन में फ्रूट्स नहीं होते हैं, बगीचा बोलते हैं ऑर्चर्ड को, ठीक है, गार्डन अलग चीज़ है। तो ध्यान रखिए, हरे कलर का तोता है जो भोली ने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ, जो गाय की पिक्चर थी वहां पर, वो जस्ट लाइक दर लक्ष्मी, उनकी लक्ष्मी गाय की जैसे थी। एंड सडनली भोली नोटिस, अचानक भोली ने ध्यान दिया, द टीचर वो स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर उसके पास खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, भोली की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। तो कौन कौन सी पिक्चर्स देखे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ब्राउन कलर का हॉर्स जिस पे तहसीलदार आया था, ब्लैक कलर की गोट उनके पड़ोसी की जैसी, ग्रीन कलर का पैरेट जैसा उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखा था, और उनकी जैसी गाय जो लक्ष्मी थी। ये सारे पिक्चर उसने कहाँ पर देखे? स्कूल की वॉल्स पर। चलिए आगे। टीचर पास में खड़ी है, क्या होता है? व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, छोटी लड़की तुम्हारा नाम क्या है? ये किसने बोला? टीचर ने। अब देखिए हकलाती थी बोली, भो भो भो, लाइक अ डॉग बार्क्स, लेकिन मजाक की बात है, बोली इंसान है, भो भो, ठीक है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इससे ज़्यादा भोली बोल नहीं सकती थी, क्योंकि आज तक उसने अपना कंप्लीट नाम भी नहीं बोला, ठीक है। देन शी बिगेन, फिर उसने शुरू कर दिया टू क्राई, रोना। एंड टीयर्स फ्लॉड फ्रॉम हर आइज, आंसू बहने लग गए उसकी आइज से। इन अ हेल्पलेस फ्लड, मतलब ऐसी बाढ़ आ गई जिसको रोका नहीं जा सकता, मतलब शी वॉज क्राइंग कॉन्स्टेंटली विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। शी कैप्ट हर हेड डाउन, भोली ने अपना सिर नीचे रखा। ऐसी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे वो कोने में बैठी। नॉट डेयरिंग, उसकी हिम्मत नहीं थी, टू लुक अप एट द गर्ल्स, लड़कियों की तरफ देखने की। क्यों नहीं थी समझिएगा, क्योंकि वो जानती थी हु वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे। तो क्वेश्चन बनेगा, वाई वॉज भोली नॉट एबल टू लुक अप, भोली समर्थ क्यों नहीं थी ऊपर देखने के लिए? क्योंकि उसे पता था लड़कियां उसकी तरफ देखकर हंस रही है, उसका मजाक बना रही है। अब देखो हुआ क्या। वेन द स्कूल बेल रैंग, अब स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी हुई। ऑल द गर्ल्स स्क्वायर्ड आउट, स्क्वायर का मतलब था रन अवे, भागना, बाहर निकलना। सारी की सारी लड़कियां बाहर आई, भागकर क्लासरूम से, छुट्टी हो गई ना। बट भोली डैड नॉट लीव द कॉर्नर, भोली की हिम्मत नहीं हुई अपना कोना छोड़ने की। हर हैड स्टिल लोवर्ड, लो होता है नीचे, उसका सिर अभी भी नीचे था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, सॉबिंग होता है सिसकिया भरना, लास्ट स्टेज, जैसे बच्चे रोते हैं ट्रॉफी के लिए, किसके लिए? जोर जोर से रोते रोते फिर स्लो हो जाते हैं, उसको सॉबिंग बोलते हैं। भोली रो रही थी, सिर नीचे था, क्योंकि उसे पता था लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, एक आवाज आई भोली, टीचर की आवाज समझिए आप कितनी सॉफ्ट थी। सूदिंग का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल शांति देने वाली, पीसफुल आवाज थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, भोली को आज तक इतने प्यार से बुलाया नहीं गया। इट टच्ड हर हार्ट, इसने भोली का हार्ट टच कर लिया, मतलब मन को छू गई उसके बाद, इतना प्यार से कौन बोलता है। गेट अप, टीचर ने बोला खड़ी हो भोली। सेट द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड, कमांड होता है ऑर्डर, ये आदेश नहीं है भोली, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये तो दोस्त की एक एडवाइस है। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई, क्योंकि इतने प्यार से उसे आज तक न बोला गया, इतने प्यार से न बुलाया गया। और भोली को टीचर क्या बोलती है? नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताइए, ठीक है। आगे देखिए अब टीचर कितना कॉन्फिडेंस इसमें रेस कर रही है। अब देखिए, स्वेट ब्रोक आउट, स्वेट होता है पसीना, ब्रोक आउट मतलब आ जाना, पसीना आ गया ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर पर भोली के, जब उसको बोला गया आपका नाम बताओ। अब भोली की थिंकिंग देखिए, राइटर क्या बोलना चाह रहा है। वुड हर स्टैमरिंग टंग, क्या उसकी हकलाने वाली जीभ, स्टैमरिंग बताया था हकलाना, क्या उसकी हकलाती हुई जीभ अगेन डिसग्रेस हर, डिसग्रेस मतलब डिसरेस्पेक्ट, क्या भोली की हकलाने वाली जीभ उसे अपमानित करेगी दोबारा? राइटर बोल रहा है क्या वो बोल पाएगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु औरत के लिए, कौन सी दयालु औरत? टीचर। शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, भोली ने डिसाइड करा कि वो एक ट्राई करेगी, एक अटेम्प्ट करेगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, क्योंकि टीचर की आवाज़ कैसी थी? पीसफुल। शी वुड नॉट लाफ एट हर, भोली को लगा, टीचर को लगा, सॉरी भोली को लगा कि उसके ऊपर हंसेंगे नहीं। तो भोली का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसे लग रहा है मेरा मजाक नहीं बनाएंगे, मैं ट्राई करती हूँ इतनी प्यारी सी टीचर के लिए।
अब देखिए आगे देखिए, भो 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 लिखा हुआ है। शी बिगेन टू स्टमर, भोली वापस हकलाने लग गई। वेल डन से पढ़ रहा हूँ, अब देखिएगा। टीचर ने यहाँ पे अभी भी देखो उसको अपमानित नहीं करा, क्या बोलती है टीचर, वेल डन, शाबाश शाबाश, तुम कर सकती हो। द टीचर इनकरेज हर, मैं आपको बता दूं, देखो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ, ठीक है। टीचर ने भोली को उत्साहित किया, कम ऑन, शाबाश, नाउ टेल द फुल नेम, नाउ फुल नेम, अपना कंप्लीट नाम बताओ। अब देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, भो 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 करके यहाँ पे क्या बोल दिया बच्चों, भोली। एट लास्ट, अंत में, शी वॉज एबल टू से इट, अंत में भोली कहने में समर्थ थी। एंड फेल्ट रिलीव्ड, भोली को आराम महसूस हुआ, एज इफ, जैसे कि, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो भोली के लिए, क्यों नहीं होगी भाई। भोली ने पहली बार अपने 7 साल के लाइफ टाइम में पहली बार अपना नाम इतने कॉन्फिडेंस से और फुली पहली बार बोला, तो उसके लिए तो क्या हो गई, अचीवमेंट हो गई। अब आगे देखिए टीचर ने क्या बोला, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, पैटेड होता है थपथपाना, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से। टीचर ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और टीचर बोलती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर बाहर निकाल दो बेटा। एंड यू विल बी एबल, आप समर्थ होगे, टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, आप सभी के जैसे बोल पाओगे, डर को निकालो। देखिए जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, कई बच्चों को इंग्लिश आती है लिखना, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश वर्ड्स बिकॉज दे आर हेजिटेटिंग, वो हिचकिचा रहे हैं। दे हैव समवेयर इन द हार्ट, दे हैव द फियर, उनके मन में क्या है, डर है। तो भोली के मन में यही डर था कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, तो ये डर किसने निकाला, टीचर ने। कैसे, वेल डन, कीप इट अप, यू कैन डू इट, ठीक है, यही काम होता है टीचर का। अब आ गया ये, यहां से पढ़ रहा हूं बच्चों, भोली, ठीक है। आगे देखिए, भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, भोली ने ऊपर देखा जैसे कि पूछ रही हो, रियली, रियली मैम, क्या मैं बोल पाऊंगी, यस यस, क्यों नहीं, इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा बेटा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस रोजाना स्कूल आना, विल यू कम, क्या आओगी। भोली नोडेड, नोडेड का होता है सिर हिलाना, देखो सिर ऐसे भी हिलाते हैं और ऐसे भी, भोली ने ऐसे हिलाया, हाँ आऊंगी, ठीक है। नो, टीचर ने बोला नहीं, से इट अलाउड, सिर मत हिलाओ, जोर से बोलो। अब देखो, अब माता जी मत बोल देना, जोर से बोलो माता की, ठीक है। यहाँ देखो, ये यस, भोली ये करती, क्या बोल दिए, यस, ठीक है। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश, एस्टोनिश होता है सरप्राइज, भोली अपने आप में सरप्राइज हो गई, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो कैसे कह पाई अपना पूरा नाम, आज तक तो कह नहीं पाई, पूरा नाम बोल दिया, यस बोल दिया, वो सरप्राइज हो गई। टीचर ने एक और चीज बोली, डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया बेटा, नाउ टेक दिस बुक, ये लो एक और किताब, अपने लिए एक किताब रखो, ठीक है। अब देखो, द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब अच्छी अच्छी पिक्चर से भरी हुई थी, जैसा बच्चों की किताब होती है। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो जितने भी पिक्चर थी कलरफुल थी। किस किस की थी, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, काउ तो भैया लक्ष्मी की जैसी हमेशा, ठीक है। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर क्या है कि बड़ा सा लेटर में, बिग ब्लैक लेटर में क्या लिखा होगा, कैट, डॉग, ये लिखा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एनिमल से भरी हुई थी पिक्चर। अब हुआ क्या, इन 1 मंथ, टीचर बोली 1 महीने के अंदर, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, आप 1 महीने में किताब पढ़ने में समर्थ हो जाओगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं और बड़ी किताब दूंगी आपको। देन स्टिल बिगर वन, फिर इससे भी बड़ी किताब दूंगी। अरे इंकरेज कर रही है वो, किसको, भोली को, मोटिवेट कर रही है, ठीक है। इन टाइम, समय रहते, यू विल बी मोर लर्न, तुम ज़्यादा सीख जाओगी, इंटेलिजेंट बन जाओगी, देन एनी वन एल्स इन द विलेज, गाँव में किसी की भी तुलना में सबसे इंटेलिजेंट बनोगी, स्कूल आना। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे इज्जत के साथ। आप जानते हैं टीचर की बात इज्जत से सुनते हैं या ऐसे व्यक्ति की बात इज्जत से सुनते हैं जो आपको नॉलेज देता है, जो इंटेलिजेंट रहता है, जो अच्छी अच्छी बातें करता है, तो लोग तुम्हारी इज्जत से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, स्टैमर होता है हकलाना, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा, मतलब तुम बिना हकलाए बोल पाओगी, अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी आना, क्योंकि आप सभी को पता है सुबह जल्दी स्कूल लगती है। इस पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा, टीचर ने इंकरेज करा, किताब दी, रोजाना आने के लिए बोला, और बोला तुम सबसे इंटेलिजेंट बन जाओगी, कोई तुम पे हंसेगा नहीं, रेस्पेक्ट के साथ तुम्हारी बात सुनेंगे, सुबह से स्कूल आना। लास्ट पैराग्राफ देखिए आज का, भोली फेल्ट, यहाँ से पढ़ रहा हूँ बच्चों,
देखो मोबाइल में थोड़ा सपोर्ट करा करो, मोबाइल में बनाता हूँ आपके लिए वीडियो, इतना टाइम नहीं रहता, ठीक है, और कंप्यूटर थोड़ा ख़राब पड़ा है, तो इसी में बनेंगे। थोड़ा सपोर्ट कीजिए इसको, जितना शेयर कर सकते हैं बच्चों। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, और कमेंट अच्छे अच्छे किया करो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस करा, एज इफ सडनली, जैसे कि अचानक, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, जैसे घंटियाँ होती है ना मंदिर में, वो रिंगिंग ऐसा लगा बज गई। ये फिल्मी सीन होता है, जैसे माँ बेटे से मिल रही है, दो प्रेमी मिल रहे हैं, तो घंटियाँ बजने लग जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, ये सेम सीन है यहाँ पर। भोली को खुशी मिली, अच्छा लग रहा है, तो सारी ऐसा लगा मंदिर की घंटियाँ बजने लग गई। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और जो पेड़ किसके आगे थे, स्कूल के आगे, हैड ब्लॉसम, खिल गए, मतलब फूल खिल गए, इनटू बिग रेड फ्लावर्स, कैसे फूल निकल गए, लाल कलर के, रेड कलर के फ्लावर्स, फिल्मों में होता है ऐसा। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग होता है बच्चों धड़कना, बीट करना। भोली का दिल धड़क रहा था विद अ न्यू होप, एक नई आशा के साथ, और विद अ न्यू लाइफ, एक नई लाइफ के साथ। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, भोली को एक लगा नया जीवन मिल गया, नया स्टार्ट मिल गया, किक मिल गई लाइफ को स्टार्ट करने की, फूल खिलना, बेल्स बजना, खुशी के प्रतीक है, कोई नया नई लाइफ स्टार्ट होने के सिंबल्स है, ठीक है। इस प्रकार द ईयर पास, कई साल गुजर गए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कई साल गुजरने के बाद वो चेंजेस केम इनटू द स्कूल ऑफ भोली, एंड वो चेंजेस केम इनटू द एटीट्यूड ऑफ द भोली, एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस केम इनटू द विलेज ऑफ द भोली। क्या क्या स्कूल में, गांव में, कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे, और एटीट्यूड कैसे बदलेगा भोली का, और टीचर कैसे हेल्प करेगी भोली की। क्या टीचर भोली डरपोक रह जाएगी, या भोली आगे जाके ब्रेव बनेगी, सबका सामना करेगी। एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा अगली वीडियो में, विशंबर नाथ। तो बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।